ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं जेईई मेंस के नतीजों पर झूमा कोटा। जी हाँ, टॉप 100 परसेंटाइल में 6 स्टूडेंट्स कोटा क्लासरूम कोचिंग के हैं। फरवरी के अंतिम हफ्ते में हुई परीक्षा में बैठे थे कुल 6,20,978 अभ्यर्थी और कोटा के क्लासरूम कोचिंग स्टूडेंट सिद्धांत मुखर्जी को 300 में से 300 अंक मिले हैं और उसके बाद से कोटा में खुशी की लहर है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ चुके हैं कोटा से ही। भंवर, जेईई मेंस फरवरी सेशन में जो परीक्षाएं हुई थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। कोटा के क्लासरूम कोचिंग सेंटर से बड़ी जानकारी है, सिद्धांत मुखर्जी को 300 में से 300 अंक मिले। बिल्कुल, देखिए 6 सेशन में कुल मिला के ये परीक्षा हुई थी और हर सेशन का एक जो है वो टॉपर डिक्लेयर किया गया है। तो कुल मिला के देश भर में जो 6 100 परसेंटाइल टॉपर्स आए हैं उनमें से 4 कोटा क्लासरूम कोचिंग के हैं। और फिलहाल सीधी तस्वीरें आप देखिए, टॉपर्स की सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें तो तस्वीरों में आपको सिद्धांत मुखर्जी नजर आ रहे हैं। और सिद्धांत मुखर्जी ने जो कमाल किया है, कुल मिलाकर के 300 परसेंटाइल अंकों के इस पेपर्स में से 300 परसेंटाइल अंक ही सिद्धांत ने हासिल किए। तो आप देखिए फिलहाल जश्न पर झूम रहा है कोटा और मेरे साथ फिलहाल यहाँ पर सिद्धांत मुखर्जी सीधे आप देखिए प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। उन्हीं की बात आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। एक्यूरेसी पे काम करना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या एक्सपेक्टेड था इस तरह के अंक के लिए, स्कोर के लिए? मैं जब एग्जाम से निकला था तब मुझे पता था कि मेरा एग्जाम जो है काफ़ी इजी था और ऐसा हो सकता है कि जो मेरे एग्जाम में टॉपर आए उसके 300 आए। वो मुझे नहीं पता था मैं होऊंगा, बट एग्जाम काफ़ी सिंपल था। अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप 300 में से 300 नंबर लाएं। और उसके ऊपर से अगर आपने एनसीईआरटी में केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा हो तो मेरे पेपर में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, बट अगर आपने पढ़ा है ठीक से तो आपको ज़रूर केमिस्ट्री सेक्शन में 300 मतलब 100 मिल सकते हैं। लेकिन सिद्धांत, इतनी एक्यूरेसी कैसे आती है? 300 में से 300 नंबर, 6.25 लाख विद्यार्थी बैठे थे परीक्षा में। एक्चुअली क्या होता है कि ये थोड़ा सा चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन डे। वो लास्ट एक्चुअली 1-2 क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब पता नहीं, भगवान की कृपा रहती है कि उसमें गलती ना हो। मतलब सबको पता तो सबको ही रहता है, बट वो गलती ना हो वो खुद प्रैक्टिस भी करना पड़ता है पहले वो लास्ट 2 में लाने के लिए, और फिर लास्ट 2 में चेंज होते रहता है। तो उसमें कोरोना काल का माहौल था, कितना मुश्किल था ये सब प्रिपरेशन कर पाना? कोरोना में मुझे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई क्योंकि एलन ने पूरा सपोर्ट किया था। हमारा रेगुलर टेस्ट होता था और रेगुलर असेसमेंट भी होता था, तो उसमें पता रहता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। एक्चुअली उसमें टाइम भी बचा कि मैं ट्रैवल टाइम कम कर लूँ। कोटा के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कोटा मेरे हिसाब से मेन जो फीचर है कोटा का ये है कि अच्छा पीयर ग्रुप मिलता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पता चलता है कि कहाँ खड़े हैं, और एलन ने वो मुझे प्रोवाइड किया है, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं मेरे साथ में चलिए, तो आप देखिए मेरे साथ अभिभावक भी हैं। ये सिद्धांत मुखर्जी की नानी है जिनके साथ रह के सिद्धांत ने कोटा में सिद्धांत को मिले हैं जेईई मेंस में। बतौर नानी इस तरह से कामयाब होते देखना सिद्धांत को आज कितना गर्वित महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश हूँ। भगवान का कृपा है, एलन का सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो लोग बहुत हेल्प किया। मैं बहुत खुश हूँ। चलिए सिद्धांत, क्या कुछ तय किया आगे फ्यूचर में, करियर में? फिलहाल जेईई मेंस में तो 300 में से 300 मिले हैं। नेक्स्ट गोल तो यही रहेगा कि मैं सीबीएसई और जेईई एडवांस पे फोकस करूंगा, उसमें अच्छे नंबर लाने। और फिर सेकंड रहेगा कि मतलब आईआईटी में घुसने के बाद, मतलब यूनिवर्सिटी के बाद मुझे सीएस में जाना है और सीएस में मैं करियर करूंगा और उसमें कुछ नया इनोवेशन करने की ट्राई करूंगा जिससे लोग मतलब लाइफ ईजी हो जाए, कुछ उनका मतलब हेल्प कर पाऊँ सबको। कोचिंग के साथ और कोचिंग के बिना की बहस कई बार चलती है। सिद्धांत मुखर्जी अगर कोटा के कोचिंग स्टूडेंट नहीं होते तो क्या इतने ही कामयाब हो पाते? देखिए, पढ़ना तो अलग बात होती है, बट जैसे मैंने कहा पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप पढ़ तो सकते हैं विदाउट कोचिंग, बट वो विदाउट द एनवायरनमेंट के बिना आप वो आपको पता नहीं चलेगा आपकी कमियां कहाँ पे और कितना मैक्सिमम स्कोर हो सकता है, क्योंकि वो आपके पीयर्स बता देंगे कि वो स्कोर करके बता देंगे कि इतना कर सकते हैं। तो वो आपको कंटिन्यूसली मतलब फाइट करना चाहिए कि आप भी वही फर्स्ट रैंक में रहे। चलिए, तो टॉपर की बात बताइए। अमित आहूजा मेरे साथ कैरियर एक्सपर्ट भी है। अमित जी, फिलहाल जेईई मेंस हो चुका है, एडवांस होने वाला है, कोरोना काल का माहौल है, क्या कुछ आगे रहने वाला है? देखिए, जो अच्छे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, कोविड-19 के कारण हमें नहीं लगता कि उनको कोई ऐसी फर्क पड़ने वाली बात है। और वैसे भी इंडिया के अंदर अगर पूरे पैन इंडिया में देखा जाए, केवल 6 स्टूडेंट ऐसे जिनका 100 परसेंटाइल आया है, उनमें से 4 एलन केयर इंस्टीट्यूट के हैं। ये वो होनहार बच्चे हैं जो आगे प्रॉपर तरीके से
एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं। और खास बात यह है कि अभी इनके पास एडवांस की प्रिपरेशन के लिए करीबन 3.5 महीने का एक चलिए बड़ी बात सुनिए आप। फिलहाल जेई मेंस हो चुका है। जेई मेंस के जो टॉपर हैं अभी 4 सेशन कुल मिला के इसके होंगे, 1 हो चुका है, 3 बाकी है। 2.5 लाख जो टॉपर्स हैं वो बैठेंगे जेई एडवांस में और वो देंगे देश को नए टेक्नोक्रेट, देश को नए इंजीनियर। एक और टॉपर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे भी आपकी बात करने की कोशिश करते हैं। साकेत झा, बहुत बधाई, आप भी एक सेशन के टॉपर रहे, 100% हासिल किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो अच्छा लग रहा है और फिर बधाइयाँ भी बहुत आई तो और से तो ठीक है। लेकिन साकेत, कोरोना का माहौल था, कैसे सब कुछ मैनेज कर पाए? एक बार तो आप शायद कोटा से चले भी गए थे, तो ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा लिया, कोटा फिर वापस कब लौट गए थे? ऑनलाइन कोचिंग भी ऑफलाइन जैसी थी, रेगुलर मतलब हमें मतलब सर सब कुछ प्रोवाइड करवा देते थे मटेरियल, तो मतलब ऑफलाइन की तरह ही था जी। पूरा। तो कोरोना काल की मुश्किलें जब आई थी तब यकीन था कि 100% तक भी मिल जाएगा? नहीं, वो तो यकीन नहीं था जी। सर, मतलब हमें मतलब प्रेरित करते थे और यही सब। तो साकेत, अब जेई एडवांस की तैयारी, फिर आगे क्या कुछ करियर में सोचा है? अभी तो जेई एडवांस है, फिर आईआईटी बॉम्बे जाना है। चलिए, तो आईआईटीएन बनना चाहते हैं टॉपर्स की बात हमने आपको बताई। साकेत झा एक हमारे साथ जो है 100% टॉपर थे, लेकिन सिद्धांत मुखर्जी जिनको 300 में से 300 अंक मिले हैं। तो फिलहाल कोरोना काल के बीच हुई इस परीक्षा में भी परिणामों में कोटा झूमा है। टॉप 6% जो पूरे भारत में आए हैं उनमें से 4 कोटा के कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, एलन के कोचिंग स्टूडेंट्स हैं। तो फिलहाल जश्न का दौर यहां पर चल रहा है और कुल मिला के जेई मेंस के परिणामों में कोटा में एक बार फिर से न सिर्फ कोचिंग की एक बार फिर से प्रतिष्ठा कायम हुई है, बल्कि इन परिणामों पर कोटा झूम भी रहा है। जी बिल्कुल भंवर, और ये सिर्फ सिद्धांत मुखर्जी और साकेत के लिए ही अचीवमेंट नहीं है, बल्कि जो क्लासरूम कोचिंग के संचालक भी हम कहें या फिर जो टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ाया, जिन्होंने पूरी मेहनत की, उनके लिए भी बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट है। उनसे अगर है वहाँ पर तो उनसे भी ज़रा एक बार बात कीजिए, क्या उनको उम्मीद थी कि उनके क्लासरूम का बच्चा इस तरीके से 300 में से 300 मार्क्स लेके आएगा? बिल्कुल, मैं अमित आहूजा के पास आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूं। एलन के कोचिंग टीचर हैं और लगातार मॉनिटर कर रहे थे सारी जो प्रिपरेशन हो रही है इन कोचिंग छात्रों की, उनको एक तरह से गाइड करने की कोशिश कर रहे थे। अमित जी, जो मुश्किलें खासकर इस बार की परीक्षा में मौजूद थी, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्लासरूम कोचिंग बंद हो गई थी, उम्मीद थी कि इस बार भी इतने अच्छे नतीजे कोटा दे पाएगा? देखिए, पहली बात यह है कोविड ने कहीं ना कहीं पेपर की स्टडी को और पढ़ाई के पैटर्न को कहीं ना कहीं तो इफेक्ट किया है, लेकिन एलन के अंदर वो सारी चीज़ें बच्चों के लिए प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज थी। ऑनलाइन कोचिंग को लेकर के हो, 1 बाय इंटरेक्शन को लेकर के हो, टीचर के कोऑर्डिनेशन को लेकर के हो, पेपर एफर्ट्स को लेकर के हो, सारी चीज़ों को यहाँ प्रॉपर तरीके से कोविड के ड्यूरेशन में भी बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया गया और उन सब तरीकों के प्रॉपर तरीके से फोकस करने का आज ये नतीजा है कि एलन के 100% वाले 4 स्टूडेंट 6 में से रहे हैं, तो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी। फिलहाल 3 सेशन और हो रहे हैं जेई मेंस के, तो उनको लेकर के क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है? क्योंकि कभी कभी बीच में ऐसा लगता है जैसे कोरोना रिटर्न्स हो गया है। देखिए, कोविड अब एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम ये मान के मानसिक तौर पे तैयार हैं कि इसके साथ थोड़ा लंबा समय लगेगा और लड़ना पड़ेगा, लेकिन आने वाला 3 एग्जाम जो कि अभी 6 दिन बाद 15 मार्च से वापस से एग्जाम चालू हो रहा है, उसके बाद फिर आपका अप्रैल में एग्जाम है, मई में एग्जाम है, लेकिन ड्यूरेशन जितना जितना बच्चों को मिल रहा है, बच्चे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर प्रिपेयर कर रहे हैं, सिस्टम भी पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड है, बच्चों को आगे सारी टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट को प्रॉपर तरीके से बना लिया गया है और सारा सिस्टम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज है। कहीं बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका एडवांस तो 3 जुलाई को है और वैसे भी देखा जाए जेई मेन फरवरी का एग्जाम एक इनिशियल एग्जाम है, इसके बाद कई सारे और बच्चों के पास स्टेप है, जितने बच्चे एग्जाम देंगे अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करके अच्छे रिजल्ट को प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारी 41 स्टेट टॉपर्स की लिस्ट फिलहाल एनटीए ने जारी की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन विद्यार्थियों से? क्योंकि 6,21,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, बहुत से परीक्षार्थी कामयाब नहीं भी हो पाए। पहली बात यह है कि इस बार किसी बच्चे को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार ने, एनटीए ने, गवर्नमेंट ने बच्चों को 4 बार ऑप्शन दिया है, जो कि वेरी फर्स्ट टाइम जेईई मेन की हिस्ट्री में होने गया है, क्योंकि 2019 से 2 बार अटेम्प्ट दिया जाता था, लेकिन कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट ने ये अच्छा स्टेप लिया है ताकि उनका साल बचे। और अगर किसी बच्चे के अभी फरवरी एग्जाम में इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी और अच्छा स्कोर नहीं भी आया, उसके बाद बहुत लंबा टाइम है अपने स्कोर को अपडेट करने का और उसको इंक्रीज करने का, जो कि 4 बार उसको मौका दिया गया है। और वैसे भी गवर्नमेंट ने ये बोला है, कोविड के कारण या किसी भी सर्कमस्टांस के कारण कोई बच्चा एग्जाम नहीं देता है, उसके पास आगे के 2 एग्जाम के अभी ऑप्शन बचे हुए हैं और हायर एनटीए स्कोर के हिसाब से उसकी ईयर जनरेट होगी और बच्चे अच्छा कर सकते हैं। सर, फिलहाल जेईई एडवांस होने जा रहा है, इसके बाद कितने सीटों पर दाखिले होंगे, कौन कौन से संस्थानों में दाखिले मिलेंगे? देखिए, आईआईटी की टोटल मिलाकर के देखा जाए 23 आईआईटी की 14,470 सीटें हैं, 31 एनआईटी जितने आज इंडिया में, उसमें 30,000। मेंस के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, लेकिन एडवांस की तैयारी अब करनी है, चुनौती बहुत बड़ी है और साथ ही एडवांस में भी अच्छा परफॉर्म करना है, ये बहुत बड़ी चुनौती भी सभी विद्यार्थियों के सामने होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए भी।